ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हम डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, ये सिंपल इस पर बेस्ड है बेटा। सिंपल है, अगर हमारे पास मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं और क्लास में जो टेबल्स हैं वो कितनी है, 29। कितनी टेबल है, 29 चेयर्स हैं, सॉरी, या टेबल्स हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी चेयर पर मोर देन 2 को बैठना पड़ेगा, मोर देन 2, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए। हर चेयर पे कितना, 59 मान के चलो, ठीक है। 60 स्टूडेंट हैं और 59 चेयर्स हैं, तो ऑब्वियस है कोई भी एक चेयर ऐसी होगी जिस पर डबलिंग होगी, ठीक है, उस पर हम सिंगल सिटिंग नहीं दे सकते हैं। ये ही पिजन होल प्रिंसिपल है। पिजन होल प्रिंसिपल में ये है कि अगर आपके पास 5 पर्सन्स हैं या 5 ऑब्जेक्ट हैं और 4 बॉक्सेस हैं, तो आप उन बॉक्स में जब उन ऑब्जेक्ट को वो करोगे, सेट करोगे, तो ऑब्वियस एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। एटलीस्ट की बात कर रही हूँ, है ना। एटमोस्ट तो हम ये भी कर सकते हैं, हम भाई 2 बॉक्स हैं उसमें हमने 3 लोगों को बिठा दिया, या 3 ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमने सेट कर दिए, बाकी वाले खाली रहे। बट ये पिजन होल इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि एक के पास तो एक रहेगा ही 100%, तो जो एक बचेगा वो किसी न किसी के साथ सेट होगा, ठीक है। तो इसमें ये है, इफ यू वी हैव n पिजन, क्या GE, हाँ, n पिजन, n m पिजन होल। इसको आप मान लीजिए पिजन, दैट मीन्स थिंग्स, ऑब्जेक्ट, और ये पिजन होल क्या हो गया, बॉक्सेस, जिसके अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये ऑब्जेक्ट और ये हो गए बॉक्स, या हाँ ठीक है, हम बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। n पिजन्स है और जो m है वो m क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस मान के चलिए, या फिर नंबर ऑफ पिजन होल, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, ठीक है। मतलब जो उसका प्लेस्ड है, जहां पर वो प्लेस्ड होंगे वो हमेशा कम रहेंगे, और जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट है या पर्सन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन वाली कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में बोल रहे हैं कि 100% सबके पास एक एक आ गए, बट एक या एक एटलीस्ट एक ऐसा होगा जिसके पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक से ज्यादा। अब वो कितने ऑब्जेक्ट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, n-1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। एटलीस्ट वाली लैंग्वेज है, देन at least did this pigeon, then at least one pigeon hole contain n-1 by m plus 1 pigeons। कोई एक ऐसा होगा जो इतने पिजन्स को कंटेन करेगा। ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट है एंड 3 चेयर्स, 5 स्टूडेंट्स एंड 3 चेयर्स, ठीक है। तो भाई 3 चेयर हैं तो 2 पर तो एक एक बैठ गए। अब जो 3rd चेयर बचेगी उसमें रिमेनिंग जितने भी हैं वो उस पर आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है वो, एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए n इक्वल्स टू कितना हो गया, स्टूडेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए n, चेयर्स दैट मीन्स बॉक्सेस जिन पर हमें उस बच्चों को प्लेस्ड करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू m, तो कितने पे, तो ठीक है। तो इस वाले कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आएगा, n-1, 5 - 1 by 3
प्लस 1, तो 5 माइनस 1 4, 4/3 प्लस 1, दैट मीन्स 7/3। 7/3 कितना आएगा? 2.3333। ठीक है, तो क्लियर है भाई। जैसे 3 चेयर हैं, 1 चेयर, 2 चेयर और ये फिर ये 3 चेयर। तो एक स्टूडेंट यहाँ आ गया, एक स्टूडेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट बच गए? अब कितने स्टूडेंट बचे? 3। तो वो 3 स्टूडेंट फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियस है भाई, नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो जब नंबर ऑफ पर्सन्स है तो 2 पॉइंट आपका जो भी हो, अगर 2.1 भी है तो आपको उसको कितना कैलकुलेट करना है? 3 नंबर ऑफ पर्सन्स है ना। ठीक है, तो ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल है। हाँ जी, ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल है कि जितने भी रिमेनिंग जो बच जाएंगे ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट को हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसमें से जितने भी हमारे पास पिजन होल हैं, तो एक होल जो बच जाएगा उसमें कितने पिजन्स हम प्लेस्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपको वो पिजन होल फाइंड करना है, उसमें कितने ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है इस कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल हैं बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। सिंपल आपके पास, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ, उसमें क्वेश्चन है, शो दैट if 45 dictionaries in a college library contain a total number of 92,537 pages, then one of the dictionary must contain at least 2057 pages। मतलब ये तो वो बता दिया उन्होंने कि भाई 45 डिक्शनरीज हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इसमें? तो जो डिक्शनरीज हैं, हमें डिक्शनरीज में पेजेस को कैलकुलेट करना है, तो वो जो डिक्शनरीज हैं वो डिक्शनरीज क्या हो गई? पिजन्स डिक्शनरीज है ना। कितनी डिक्शनरीज हैं? 45। ठीक है, और पेजेस कितने हैं? 9253 ठीक है, इन डिक्शनरीज में आपको ये जो पेजेस हैं इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो डिक्शनरीज हैं वो क्या हो गए? पिजन होल, दैट मीन्स M, और जो पेजेस हैं वो क्या हो गए? पिजन्स, दैट मीन्स N। एक्चुअली आपको वो नंबर ऑफ पेजेस बताना है कि इन 45 डिक्शनरीज में इन पेजेस को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पिजन होल प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो वो मैंने आपको आंसर बता दिया था, वो 2 वाला। ठीक है, तो डिक्शनरीज कितनी हो गई? 45, और पेजेस इतने हैं। तो उन 45 डिक्शनरीज में आपको इन पेजेस को क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्लियर है इक्वल पेजेस उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 45 को 92537 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। दैट मीन्स ये है कि 44 डिक्शनरी तो सेम पेजेस इन कंटेन करेंगी। जैसे किसी में 100 है तो वो 44 डिक्शनरीज पूरे 100 पेज रहेंगी, लेकिन जो लास्ट वाली डिक्शनरी है दैट मीन्स 45, उसके पास कितने पेजेस होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, then by the pigeonhole की spelling बड़ी गड़बड़ है। by the pigeonhole principle, then by the pigeonhole principle, one
dictionary contain at least n-1 by m plus 1 पेजेस। भाई इसमें यही है ना कि आप ना नंबर ऑफ डिक्शनरी और नंबर ऑफ पेजेस आपके पास जो है, मतलब उनका जो बंच है, ग्रुप है, वो इक्वल नहीं है। तो 100% एक जो डिक्शनरी है उसके पास जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो डिफर करेंगे, ठीक है। तो वो जो एक डिक्शनरी है उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस होंगे n-1 बाय m प्लस 1 पेज। अब n हमने क्या अज्यूम किया है, 92537, ये नंबर ऑफ पेजेस हैं, -1 अपॉन m, दैट मीन्स 45 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कितने पेजेस बच जाएंगे जो एक्स्ट्रा डिक्शनरी में जाएंगे, 92536 -1 करोगे आप, डिवाइडेड बाय 45 प्लस 1, 2057। ठीक है, तो कितने पेजेस बच गए हमारे पास, 92537 -1 बाय 45, कितने पेजेस आ गए, 2057। फिर से कैलकुलेट करें, 9257 -1 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 1, हाँ 2057 पेजेस। तो 2057 जो पेजेस हैं, एक डिक्शनरी इतने पेज को कंटेन करेगी, एटलीस्ट वन। उसमें से कोई एक डिक्शनरी इस टाइप की होगी जो इतने पेज को करेगी कंटेन, 2057, एक मिनट, 92537 -2057, ये इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 44, 2056, ठीक है। ठीक है, आ गया हमारे पास। तो एक डिक्शनरी आपकी इतने पेजेस को कंटेन करेगी। आपको बस यही सॉल्व करना होता है कि भाई अगर आपके पास, जैसे वो चेयर वाला एक एग्जांपल था सिंपल, कि 5 स्टूडेंट्स हैं और 4 चेयर हैं या 3 चेयर हैं, ठीक है। तो वो जो 3 चेयर हैं, तो भाई जो एक चेयर, एटलीस्ट वन जो रहेगा चेयर, उस पर कितने स्टूडेंट बैठ पाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस पिजन होल प्रिंसिपल में आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आपको इसके थ्रू ही सॉल्व करना है, n-1 बाय m प्लस 1, जिसमें ये क्या है, n क्या शो कर रहा है, n क्या शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है पिजन होल, और ये क्या शो कर रहे हैं, पिजन्स, ठीक है। कि इन पिजन्स को आपको इन पिजन होल में प्लेस्ड करना है। तो हम कैसे प्लेस्ड करेंगे ये बताता है पिजन होल प्रिंसिपल। तो कैसे प्लेस्ड करेंगे कि भाई बाकी सब में, आई थिंक बाकी सब में इतने आएंगे 2056, और एक डिक्शनरी है उसमें 2057 पेजेस आ जाएंगे। तो वो आपके जितने पेजेस हैं वो पूरे 45 डिक्शनरी में वो हो जाएंगे, क्या, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मॉडल। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मॉडल में सिंपल ये है कि भी उसमें मान लीजिए आपके पास हमारे पास कोई सीरीज है या कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए वो फॉर्मूला P ऑफ n के लिए डिफाइन है,
पी ऑफ एन दैट मीन्स एक्चुअली जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन है इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सीरीज जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू मान लीजिए n स्क्वायर तक जा रही है, या 100 स्क्वायर तक जा रही है, या 200 स्क्वायर तक जा रही है। तो इस टाइप की जितनी भी सीरीज हैं, उन सीरीज को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर सीरीज या सम ऑफ क्यूब सीरीज, जितने भी आपकी सीरीज हैं वो सब इसी मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू सॉल्व हुई हैं, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि मान लीजिए ये वो सीरीज है पी ऑफ एन। एन इसलिए लिया है मैंने क्योंकि उसमें क्या है, एन टर्म्स हैं, ठीक है। वो क्या शो कर रहे हैं, एन टर्म, इसलिए उसको हम उससे डिनोट करते हैं पी एन से। अब वो एन टर्म है। अब इसको मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि पहले आप उस सीरीज को 1 के लिए सॉल्व कीजिए, P1 Pn is true for n equals to 1। भाई हमने क्या शो किया, Pn is true for n equals to 1। सेकेंड, Pn is true for n equals to m, where m is less than n, ठीक है। Then Pn is true for n terms। ये मतलब एक तरह से आपकी अजम्पशन है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई p इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 के लिए वो सीरीज ट्रू है, होल्ड कर रही है, n इक्वल्स टू m के लिए वो सीरीज होल्ड कर रही है, देन n इक्वल्स टू n के लिए भी वो सीरीज होल्ड करेगी, ठीक है। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। फिर हम ये इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व हो गया पार्ट, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें लैंग्वेज लिख देनी होती है, देन सीरीज इज होल्ड फॉर n टर्म्स के लिए भी वो होल्ड कर रही है, क्योंकि अगर वो लेस देन n के लिए होल्ड कर रही है, इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड कर रही है, देन सीरीज इज होल्ड फॉर n टर्म्स, ठीक है। यही मेथड है इसमें, और इसमें सारी आपकी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, उन सीरीज वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक फिक्स्ड मेथड है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका उसी के थ्रू सॉल्व होगा, कहीं कुछ उसमें चेंज नहीं है। इसमें एक एग्जांपल लो, शो दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 m n plus 1 and 2n plus 1 for all n belongs to natural numbers, ठीक है। अब ये तो वेल नोन फॉर्मूला है, सबको पता है कि ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू 1/6 n plus 1 2n plus 1। बट इसको आपको प्रूफ करना है, और इसको किसके थ्रू प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, जो सीरीज दिख रही है हमें उसी के थ्रू उसको सॉल्व करते जाना। assume given statement is इक्वल टू पी एन। भाई जो भी सीरीज है उसको आप एक
नोटेशन फॉर्म में लिख दीजिए। तो P ऑफ n इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n प्लस 1 n 2 n प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को हमने एक नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। क्या लिख लिया नोटेशन फॉर्म में? P ऑफ n। n क्या है? n टर्म्स हैं। अब उस मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या था? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन this statement equation number 1 is true for n equals to 1। उस मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? उस पूरी सीरीज को हम शो करते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। रखिए इसमें n इक्वल्स टू 1, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू दैट 1, दैट मीन्स सिंगल टर्म। तो इसमें सिंगल टर्म में क्या आएगा? सिर्फ 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। ठीक है, ये आ गया 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर रखिए n इक्वल्स टू 1, तो 6 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 3 2 6 डिवाइडेड बाय 6। या क्या आ गया रिजल्ट? 1। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होल्ड हो रही है इक्वेशन। दैट मीन्स देन P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। अब वो किसके लिए ट्रू है? ठीक है ना, वो किसके लिए ट्रू है? अब n इक्वल्स टू m के लिए भी ट्रू होगी वो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप n इक्वल्स टू m पुट कर दीजिए। P ऑफ m इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 m प्लस 1 2m प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशन है कि वो n इक्वल्स टू 1 के लिए भी होल्ड हो रही है, तो वो n इक्वल्स टू m के लिए भी होल्ड है, ट्रू होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और स्टेप लेनी है कि ये m के लिए ट्रू है, देन ये m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगेन पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1। n इक्वल्स टू क्या रखा आपने? m प्लस 1। अब रखिए m प्लस 1, तो P ऑफ m प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू, अब इस सीरीज में आपको वैल्यू रखनी है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने pm लिया, pm के बाद फिर n इक्वल्स टू हमने क्या रखा? m प्लस 1। तो अभी हम सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहे हैं। ये m स्क्वायर तक थी, एक टर्म और हो गई ऐड, तो m स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा? m प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा 1 स्क्वायर टू m स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर से लेकर m स्क्वायर तक की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we get m प्लस 1। आपको वो साइड सॉल्व नहीं करना है भाई, इसको तो हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? m प्लस 1 इक्वल्स टू, हमने सीरीज फॉर्म की। अब इस सीरीज में बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू m स्क्वायर, ये तो हमारे पास एक पार्ट है, प्लस m प्लस 1 स्क्वायर, उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी सीरीज को एक्सटेंड कर दिया है। ये m तक थी, इसमें एक टर्म और ऐड कर दीजिए तो वो m प्लस 1। अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या है? ये है, दिस इज इक्वल टू pm। तो pm प्लस 1 इज इक्वल टू pm प्लस m प्लस 1 स्क्वायर। pm की वैल्यू आप यहां से ले लीजिए, 1/6 m प्लस 1 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर।
जो हम n+1 m+1 अज्यूम करते हैं वो हमें प्रूफ कर मतलब सॉल्व करना है, वो सॉल्व करके हम यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो pm की आपने वैल्यू रख दी, ये हो गई pm की वैल्यू प्लस m+1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो m+1 और 1/6 इसको हम ले लेते हैं कॉमन, m+1/6 कॉमन, इन ब्रैकेट m 2m+1 प्लस 6m+1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू m+1/6, इस ब्रैकेट को कीजिए सॉल्व, 2m² प्लस m प्लस 6m प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू m+1/6 m+1/6 in bracket 2m² plus 7m plus 6। अब ये जो ब्रैकेट में वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म या वो जो भी फॉर्मूला है उसके थ्रू आपको उसके फैक्टर्स फाइंड करना है। वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय 6। अब उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए, 2m² प्लस 7m प्लस 6, तो 7 को हम ब्रेक करते हैं 4 + 3 में, 2m² प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6, तो 4 + 3 7m एंड 4 3 = 12 और ये 6 2 = 12, m+1/6 इसको लीजिए ब्रैकेट में, तो 2m कॉमन, m+2 प्लस 3 कॉमन, m+2, m+2 कॉमन, m+2 इन ब्रैकेट 2m प्लस 3 अपॉन 6, दिस इज इक्वल्स टू। अभी आप इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा बेटा। अब ये जो m+1 हमने सॉल्व किया है, ये अज्यूम किया था, उस m+1 का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है। ये किसके लिए था फॉर्मूला? n के लिए। अब इस फॉर्मूले को हमको किसके लिए अरेंज करना है? m+1 के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है? m+1। तो जब m+1 चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस पूरे फॉर्मूले को हम ऐसा अरेंज करें कि वो m+1 का फॉर्मूला बन जाए इस टाइप से। तो ये 1/6 हमें चाहिए, वो मिल गया। अब यहाँ पर n है, तो यहाँ पर क्या आता है? n। यहाँ पर m+1 है, तो क्या आना चाहिए? m+1। तो ये एक m+1 हमारे पास है, ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट n+1, तो अब ये m+1 है, ठीक है, m+1 और एक और +1, तो ये देखिए m+2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m+1 + 1। थर्ड 2n प्लस, म्यूट योरसेल्फ, 2n + 1, 2n + 1, तो यहाँ पर क्या था? n, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास? m+1। तो इस 3 में से आप 2 बाहर निकालिए, उस 2 को इसको दे दीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, m+1 + 1। भाई यहाँ से 2 आपने कॉमन लिया, तो 2 ब्रैकेट में ले लीजिए, m+1/1 + 1 + 1। अब जहां जहां इस सीरीज में n था, वहां इस सीरीज में क्या है? m+1, p ऑफ m+1। ठीक है, अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी m+1 के लिए होल्ड हो गई। भाई जब आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो n किससे रिप्लेस हो रहा है? n रिप्लेस्ड बाय m+1 से, m+1 से रिप्लेस्ड है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मिल गया। देन p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। अब इस m+1 के लिए हमने उसको होल्ड करवा दिया, भाई सेम फॉर्मूला मिल गया हमें, ये मिल गया m+1 के लिए, उसको आप कंपेयर कर लीजिए, सेम टर्म मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये उसके लिए आपको मिल गया है। दैट मीन्स आपकी जो सीरीज है वो सीरीज किसके लिए होल्ड हो रही है, n इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड हो रही है, और n इक्वल्स टू किसके लिए होल्ड है, m प्लस 1 के लिए। जब वो n इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड है, n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए होल्ड है, दैट मीन्स वो इसके लिए होल्ड होगी, n इक्वल्स टू m के लिए, n के लिए। सिंस Pn is true for n equals to 1, Pn is true for n equals to m plus n equals to m plus 1, then by mathematical induction, mi mathematical induction, then by mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N. Pn is true for all n. भाई ये जो आपने n प्रूफ किया, हमने जो अभी दो सीरीज प्रूफ की, एक किसके लिए प्रूफ किया, n इक्वल्स टू 1 के लिए, और सेकेंड n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो वो n 1 के लिए प्रूफ हो रही है, m प्लस 1 के लिए प्रूफ है, देन सीरीज इज होल्ड और ट्रू फॉर ऑल n। आप कितने भी n, मतलब n को आप जो भी वैल्यू देंगे या n भी उसको ले रहे हैं, तब उन सभी के लिए वो सीरीज जो है वो होल्ड होगी। तो जब भी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से या इस टाइप की सीरीज प्रूफ करने को आती है, वो सीरीज हम इस मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, उसके अलावा हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रूफ करते हैं, के लिए जस्ट होल्ड ऑन, उसके लिए हम प्रूफ करते हैं n इक्वल्स टू 1, देन n इक्वल्स टू m प्लस 1, देन सीरीज इज होल्ड फॉर n इक्वल्स टू फॉर ऑल n।